हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम नेक्स्ट पंक्चुएशन के सेंटेंस डिस्कस करेंगे जो अक्सर यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये सेट है, ये अबाउट 7 सेंटेंस का सेट है जो अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो भी क्लास 10th में। और इसके अलावा यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विद रूल्स के हम यहाँ पर सेंटेंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो बच्चों, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो बच्चों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। और ग्रामर से संबंधित यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टोटल ग्रामर यानी फुल ग्रामर कोर्स आपको इस चैनल पर मिलेगा। और अधिक से अधिक शेयर ना कर सकें तो कम से कम 2 अपने जैसे बच्चों को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज एक्सरसाइज और रूल्स आपको मिलेंगे। तो चलिए, यदि आपने इसके रूल्स नहीं पढ़े हैं तो रूल्स की भी वीडियोस अपलोड है, आप पढ़ सकते हैं। सारे रूल्स अपलोड हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, आपके पंक्चुएशन की प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। आपको टोटल बेनिफिशियल मैटर मिलेगा इस चैनल पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, पंक्चुएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। जहां पर कैपिटल लेटर की आवश्यक हो वहां पर कैपिटल लेटर का प्रयोग करिए, और जहां पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना हो वहां पर विराम चिन्हों का प्रयोग करिए। तो इस तरह का क्वेश्चन ये क्लास 10th में यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है, जैसे अदर यानी क्लास 10th लेवल का कोई भी एग्जाम है तो उसमें भी ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द टीचर सैड टू द बॉय। अब देखिए यहां पर द टीचर सैड टू द बॉय, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो यहाँ पर ये जो है द टीचर सैड टू द बॉयज, यहाँ पर ये क्या है? रिपोर्टिंग पार्ट है। तो रिपोर्टिंग पार्ट का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाएगा, द टीचर सैड टू द बॉयज। और चूंकि ये रिपोर्टिंग पार्ट है, रिपोर्टिंग पार्ट अगर पहले रिपोर्टेड स्पीच के पहले आता है तो रिपोर्टिंग पार्ट के बाद में क्या लगता है? कॉमा का प्रयोग होता है, क्योंकि हम यहाँ पर रुकते हैं यानी अर्ध विराम लेते हैं। तो अर्ध विराम के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो द टीचर सैड टू द बॉयज, कॉमा का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। क्योंकि देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच है, जिसको स्टेटमेंट भी कहिए या फिर कोटेशन भी कहा जाता है इसको। तो कोटेशन या स्टेटमेंट या हम कहें रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट को हमेशा इन्वर्टेड कामास में रखा जाता है, और यदि इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर भी लिखा जाता है। तो हैव का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा गया है। इसी प्रकार से अगर रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, और स्टेटमेंट को हमेशा इन्वर्टेड कामा क्लोज में रखा जाता है। तो आई होप आपको ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। मोहन सैड टू हिज फ्रेंड, वाई
हैड यू नॉट कम टू कॉलेज यस्टरडे। इस सेंटेंस में मोहन क्या है, प्रॉपर नाउन है और ये सेंटेंस का पहला शब्द भी है और सेंटेंस के पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। तो ये रूल है। और चूंकि ये रिपोर्टेड स्पीच का यानी रिपोर्टिंग पार्ट है, तो रिपोर्टिंग पार्ट के बाद में हम क्या करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच के पहले आने वाले सेंटेंस के पार्ट में हम सेंटेंस के बाद में कॉमा का प्रयोग करते हैं, यानी रिपोर्टिंग पार्ट के बाद में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। और चूंकि ये वाई हैड यू नॉट कम टू कॉलेज यस्टरडे, और ये कैसा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, WS टाइप का सेंटेंस है और ये डायरेक्ट स्पीच है। ये सभी डायरेक्ट स्पीच में ही अधिकतर सेंटेंस में पूछ लिया जाता है, यानी क्लास 10th में पूछा जाता है। तो वाई हैड यू नॉट कम टू कॉलेज यस्टरडे, चूंकि ये सेंटेंस यानी डायरेक्ट स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे और सेंटेंस का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है रिपोर्टेड स्पीच का। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला सेंटेंस लेते हैं, ड्यूरिंग आवर जर्नी टू मद्रास वी स्लेप्ट, रीड एंड प्लेड कार्ड्स। तो इस सेंटेंस में क्या करेंगे कि सेंटेंस का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है। तो ड्यूरिंग आवर जर्नी टू मद्रास, तो ड्यूरिंग का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस का रूल है कि सेंटेंस का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है। तो ड्यूरिंग आवर जर्नी टू मद्रास, मद्रास प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। तो मद्रास वी स्लेप्ट, और स्लेप्ट के बाद रीड एंड प्लेड। तो यहाँ पर कितनी यानी मैन वर्ब का कितनी वर्ब का प्रयोग किया गया है, 3 शब्दों का, यानी वर्ब हैं तीनों, स्लेप्ट, रीड और प्लेड। तो लास्ट वाले के बीच में हम क्या करें, लास्ट 2 के बीच में हम क्या करते हैं, एंड का प्रयोग करेंगे और उससे पहले कामा का प्रयोग करेंगे। तो वी स्लेप्ट, रीड एंड प्लेड कार्ड्स, और इसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। यदि आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंस की वीडियो नहीं पढ़ी है तो चैनल पर अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं और उससे आपको सारा नॉलेज हो जाएगा। अगले सेंटेंस पर चलते हैं, आर यू कमिंग टू स्कूल विद योर ब्रदर सैड महेश। अब देखिए इस सेंटेंस में, चूंकि ये सेंटेंस कैसा है, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। कैसे, आर यू कमिंग टू स्कूल विद योर ब्रदर, और इसके बाद आया सैड महेश। तो यहां पर यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच को पहले रखा गया है, और रिपोर्टेड स्पीच को पहले रखा गया है तो ये रिपोर्टेड स्पीच किस में आएगा, इन्वर्टेड कामा क्लोज में आएगा। यानी यहाँ पर इन्वर्टेड कामा क्लोज का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर प्रयोग नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है, फिर भी समझ लेते हैं। यहाँ पर इन्वर्टेड कामा क्लोज का प्रयोग किया जाएगा। तो इन्वर्टेड कामा क्लोज का पहला अक्षर यानी रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है। तो आर यू कमिंग टू स्कूल विद योर ब्रदर, और ये कैसा सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच कैसा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है, और चूंकि ये रिपोर्टेड स्पीच है तो इसको इन्वर्टेड कामा क्लोज के अंतर्गत रखा जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आर यू कमिंग टू स्कूल विद योर ब्रदर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और इसको इन्वर्टेड कामा क्लोज में
बंद कर देंगे। और चूंकि रिपोर्टिंग पार्ट बाद में लिखा गया है, यानी सैड महेश, और महेश क्या है, महेश प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। तो यहाँ पर कामा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखा जाता है या स्टेटमेंट पहले लिखा जाता है तो उसके बाद कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे। और चूंकि ये सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है। और इसके बाद सैड महेश, तो इसके बाद यहाँ पर क्या है, महेश के बाद में फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। माई फादर सेड टू मी माई फादर सेड टू मी वाई आर गोइंग टू लखनऊ बाई कार। तो इस सेंटेंस में क्या है कि रिपोर्टिंग पार्ट का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, यानी दो सेंटेंस दिए होंगे, पहला रिपोर्टिंग पार्ट या फिर रिपोर्टिंग पार्ट बाद में भी दिया जा सकता है, रिपोर्टेड स्पीच पहले दिया होगा। तो सेंटेंस को पढ़ने से ही पता चल जाता है। तो माई फादर सेड टू मी और रिपोर्टिंग पार्ट के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाएगा और वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद वाई आर यू गोइंग टू लखनऊ, और लखनऊ क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। तो लखनऊ का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। और चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का हमेशा डायरेक्ट स्पीच में पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। और यह सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। तो आई होप आपको ये भी सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। बच्चों यदि आप ये इस तरह से पढ़ते चलेंगे तो आपके ये 2 नंबर जो 2 मार्क्स हैं आपके 100% आपके होंगे। और यहाँ से हम 35 मार्क्स की जो ग्रामर आती है यहाँ पर हम आपको कंप्लीट कर देंगे, बशर्ते आप हमारे साथ बने रहिए। क्योंकि पिछली टाइम नहीं करवा पाए थे, लेकिन इस बार आपको एडवांस में ये मैटर मिलेगा। तो पढ़ते चलिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगला सेंटेंस क्या है, तो ये सेंटेंस है 6, द फादर सेड टू हिज सन। तो यहां पर देखिए पढ़ने से ही पता चल जाएगा, द फादर सेड टू हिज सन। तो ये क्या है, रिपोर्टिंग पार्ट है। क्या है, रिपोर्टिंग पार्ट है। तो रिपोर्टिंग पार्ट का पहला अक्षर कैपिटल लेटर, द फादर सेड टू हिज सन, और इसके बाद रिपोर्टिंग पार्ट के बाद में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अगला सेंटेंस है, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज। तो इस सेंटेंस में क्या है कि सेंटेंस का ये कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, यानी अफर्मेटिव और निगेटिव 2 सेंटेंस होते हैं, जिनमें ये निगेटिव सेंटेंस है जो कि असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो सेंटेंस की वीडियो पढ़ी हुई है, तो आपको यदि आप वो सेंटेंस की टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ लेंगे तो आपके लिए 100% क्लियर हो जाएगा, समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो थ्योरी भी पढ़ी हुई है, आप पढ़ें थ्योरी, इसके बाद प्रैक्टिस करें। तो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज। तो यहाँ पर ये कैसा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस है, और यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस का यानी रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। तो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे। तो ये कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस के बाद में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। और संडे का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो आई होप आपको ये सेंटेंस भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट व्हाट डू यू से। तो इस सेंटेंस में
इस सेंटेंस में पहला अक्षर यानी रिपोर्टिंग पार्ट्स का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाएगा और रिपोर्टिंग पार्ट के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है। और आगे है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है और यह सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा और स्टेटमेंट हमेशा इन्वर्टेड कामा क्लोज के अंदर लिखा जाता है। तो आई होप आपको ये भी सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।